दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग मल्टी लेवल कैश के बारे में जानेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन लगते हैं इस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, मल्टी लेवल कैश को मेरे को समझाने के पहले इसका आखिर आइडिया कहां से आया, आखिर हम लोग क्यों यूज करें, ये पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक कुछ बनाया हूँ, इसको पहले देखते हैं। देखिए, मल्टी लेवल कैश के पहले हम लोग के पास क्या क्या था। हम लोग के पास सबसे पहला था यूनिफाइड कैश। यूनिफाइड कैश क्या होता है भाई, तो बहुत सिंपल है। वहां पे एक ही कैश होगा, बीच में सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक ही कैश होगा, उसी कैश में इंस्ट्रक्शन होगा, उसी कैश में डेटा होगा। तो एक शेयर्ड बस है या फिर एक शेयर्ड कनेक्शन है। एट अ टाइम या तो मैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करूंगा या फिर डेटा के ऊपर काम करूंगा, क्योंकि एक ही शेयर्ड बस है। देख सकते हैं एक ही शेयर्ड बस है, तो एट अ टाइम हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसीलिए यहां पे थोड़ी एक गड़बड़ी थी। इसी गड़बड़ी को फिर फुलफिल किया गया किसके द्वारा, स्प्लिट कैश के द्वारा। स्प्लिट कैश क्या होता है भैया, दो कैश ले लिए, एक इंस्ट्रक्शन के लिए, एक हमारा डेटा के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास दो शेयर्ड बस है। अब क्या होगा, हम लोग क्या करें, पैरेललिज्म अचीव करें। यहां पे क्या कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये मैं जब चाहूं तब इंस्ट्रक्शन को ले लूंगा, जब चाहे मैं डेटा को ले लूंगा। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे ढेर सारे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंस्ट्रक्शन हो, और डेटा बहुत कम पार्ट हो। उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ, और भी इसको चाहिए डेटा, और भी इसको मेमोरी चाहिए और इंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा खाली है, यूजलेस है, काम ही नहीं आ रहा। लेकिन यहां पे ये काम तो आ रहा था। ठीक है, यहां पे हम लोग एफिशिएंटली यूज कर पा रहे थे उस मेमोरी को, यहां पे हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। और भैया मेमोरी तो बहुत ही प्रीशियस चीज है कंप्यूटर साइंस में, तो इसलिए इस वाले आइडिया को भी ड्रॉप करना पड़ा। ऑल्दो काफी अच्छा था, पैरेललिज्म अचीव कर रहा था, लेकिन इस आइडिया को भी ड्रॉप करना पड़ा। तब हम लोग आए अगले लेवल पे, जो कि क्या है, मल्टी लेवल कैश। अब आपको आइडिया समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग मल्टी लेवल कैश का क्यों यूज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉल्व भी किए थे उसके ऊपर क्वेश्चन, मैं आपको बताया था वहां पे। ठीक है, ये सीपीयू है, ये मेन मेमोरी है, दो लेवल है, यहाँ पे दो लेवल कैश है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एक्सेस करने का टाइम T1 है, इसको एक्सेस करने का टाइम T2 है, इसको एक्सेस करने का टाइम क्या है, TM है। तो आपको आइडिया अब समझ में आ गया होगा, आखिर ये दोनों की फंक्शनैलिटीज को फुलफिल कर लेगा। ठीक है, आप आइडिया समझ रहे हो। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे हिट H1 है, इसका हिट रेशियो H2 है, इसका मिस रेशियो क्या हो जाएगा, 1 - H1 हो जाएगा, इसका मिस रेशियो क्या हो जाएगा, 1 - H2 हो जाएगा। तो भैया एवरेज एक्सेस टाइम में आपको पिछली बार निकालने बताया था। सबसे पहले अपन कहां से ढूंढेंगे डेटा, ये वाले कैश से ढूंढेंगे। हो सकता है पहली बार में मेरे को मिल जाए T1, पूरा टाइम लग गया। प्लस अगर यहां पर से नहीं मिला तो क्या हुआ, मिस हो गया। मिस हुआ तो कहां से मिलेगा भैया, T2 से मिलेगा। तो भैया मिस रेट ऑफ L1, ये मिस हो गया मेरा L1 से, और ये हो गया इनटू T2, मतलब मैं T2 से एक्सेस कर रहा हूं। प्लस ये भी हो सकता है इससे भी ना मिले, इससे भी ना मिले, तब मेरे को कहां जाना होगा, मेन मेमोरी में जाना होगा। तो इससे भी मिस, इससे भी मिस, फिर TM। ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में भी बताया था मैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं, T1 प्लस ये असलियत में क्या है, ये असलियत में हम लोग का मिस रेट ऑफ L1 है इनटू T2 है, प्लस मिस रेट ऑफ L1 है इनटू मिस रेट ऑफ L2 है इनटू TM। आपको आइडिया समझ में आया होगा, मल्टी लेवल कैश का आइडिया आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको यूज करता है और आखिर क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, मल्टी लेवल कैश। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दो काइंड ऑफ मिस होता है जो कि अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए वही आइडिया है। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द मिस पेनल्टी। तो यहाँ पे मिस पेनल्टी यहाँ पे रिड्यूस करना है, इसीलिए अपन मल्टी लेवल कैश को यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहां पे जो डिसएडवांटेज थे यूनिफाइड कैश के और स्प्लिट कैश के, उसको भी ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इन मल्टी लेवल कैश दो काइंड ऑफ मिस हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। एक होता है भैया लोकल मिस, और एक होता है हम लोग का ग्लोबल मिस। आपको आइडिया समझ में आया। अब क्या होता है ये लोकल मिस, क्या होता है ग्लोबल मिस, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। लोकल मिस रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मिस जितना भी होगा उस कैश के द्वारा डिवाइडेड बाय जितना भी रेफरेंस होगा उस कैश के द्वारा। ठीक है, जितना भी रेफरेंस होगा उस कैश में और जितना भी मिस हुआ है, इसका हम लोग रेशियो जब लेंगे तो अपने मिलेगा लोकल मिस। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, आपको ये सब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मिस का मतलब मिस, नंबर ऑफ मिस जितना भी होगा कैश में अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस जितना जनरेट करेगा कौन, हमारा सीपीयू। आपको आइडिया समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। देखो, अगर मैं बोला कि आपके मेमोरी रेफरेंस 100 हैं, ठीक है, 100 में से 80 बार यहां पे हिट हो जाता है, 20 बार मिस हो जाता होगा। ठीक है, अब इस 20 में से भी यहां पे 16 बार हिट हो जाता है L2 में और 4 बार मिस हो जाता है। तो अपने को लोकल मिस निकालना और ग्लोबल मिस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो, लोकल मिस रेट इन L1, L1 का अगर मैं लोकल मिस रेट बताऊं तो क्या होगा, यहां पे मिस कितना हुआ है भैया, मिस हुआ है अपना 20, और कितना इसके द्वारा
रेफरेंस जनरेट हुआ है इस कैश के द्वारा भैया 100 यहां पर से आ रहा था, तो 20/100, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है ये 20 मिस हुए कितने में से 100 में से 20/100, ये हो गया मेरा 1/5, आप समझोगे। ग्लोबल मिस रेट क्या है भैया, सेम पहले वाले कैश के लिए ग्लोबल मिस रेट और लोकल मिस रेट बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे बिल्कुल सेम चीज 20 में से, क्योंकि यहां पे अपना मिस हुआ है 20 और आ कितना रहा था 100, ठीक है, तो ये क्या है मेरा ग्लोबल मिस रेट है। पहली बार के लिए पहले कैश के लिए लोकल मिस रेट और ग्लोबल मिस रेट क्या होगा, सेम होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद लोकल मिस रेट L2 के लिए बात करते हैं, तो L2 में कैसे निकालेंगे भैया, मिस कितना हुआ है, आप देखो मिस हुआ है 4, कितने में से भैया 20 में से, तो क्या करेंगे 4/20, तो ये होगा लोकल मिस इन L2, ठीक है। तो ग्लोबल मिस क्या होगा 4/ जितना भी टोटल जनरेट हो रहा था, ग्लोबल मिस क्या हो जाएगा 4/ जितना भी ग्लोबली जनरेट हो रहा था 100, उतने में से अपने को देखना है, ये ग्लोबल मिस हो गया। अब आप समझ गए होगा इसका आइडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्लोबल मिस रेट इन L2 इज इक्वल टू लोकल मिस रेट इन L1 इनटू लोकल मिस रेट इन L2। आप देख सकते हो यहां पे लोकल मिस रेट कितना है, यहां पे 0.2 है, ठीक है, लोकल मिस रेट 0.2, ठीक है, और लोकल मिस रेट इन L2 कितना है अपना 0.2 है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो मेरे को ग्लोबल मिस रेट मिल जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहां से आया अभी एक बार फिर से बताता हूं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो अभी मैं आपको बोल रहा था, ये मेरा CPU है, ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, और ये मेरा मान लो मेन मेमोरी है, जो भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इसको एक्सेस करने का टाइम T1 है, इसको एक्सेस करने का टाइम T2 है, इसको एक्सेस करने का टाइम T3 और इसको एक्सेस करने का टाइम T4 है। तो कैसे लिखेंगे अपन फॉर्मूला, देखो कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रटने का जरूरत नहीं। और लास्ट में भी जो आपको मैं पॉइंट बताया वो क्या है, देखो लोकल मिस रेट इन L1 जो होता है हम लोग, ये पहले लेवल का है, ये ग्लोबल मिस रेट के बराबर होता है, पहले वाले के लिए तो बराबर होता है। फिर अगले दो का जो मल्टीप्लीकेशन है, अगले दो लोकल का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ग्लोबल मिस रेट, ठीक है, यही चीज मैं आपको अभी बता रहा था। फिर अगले 3 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ग्लोबल मिस रेट ऑफ L3 हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले लेवल का हो जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये आपको यहाँ पे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, देखो सबसे पहले अपन कहां जाएंगे, इसके पास जाएंगे, तो हो सकता है हिट हो जाए, तो हिट हो जाएगा, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, हो जाएगा तो सीधा मेरे को ये T1 टाइम लग गया, प्लस हो सकता है क्या ये मिस हो जाए, तो मिस इसका क्या होगा लोकल मिस रेट। ये जो असलियत में यहाँ पे अपन मिस लिख रहे थे ना, वो 1 - H1 लिख रहे थे, वो असलियत में लोकल मिस रेट होता है, ठीक है, लोकल मिस रेट। तो ये क्या हुआ, इसका लोकल मिस रेट कितना है जो भी होगा, ठीक है, इनटू क्या करेंगे T2 करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है इसके कारण भी मिस हो, इसके कारण भी मिस हो, तो इसके कारण जो लोकल मिस है वो LMR1 है, इनटू इसके कारण जो मिस है वो LMR2 है, इनटू अब मेरे को यहां पर से एक्सेस करना है, इसके कारण मिस हुआ, इसके कारण मिस हुआ, यहां पर से मिलेगा। अब क्या हो सकता है, इसके कारण मिस हो, इसके कारण मिस हो, इसके कारण मिस हो, तो मैं कहां से ढूंढूंगा, यहां से ढूंढूंगा, वही चीज लिखा हुआ है। आप आइडिया समझ गए होगे, फॉर्मूला किस तरीके से फ्रेम करना है ये आप समझ गए होगे। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब और क्लियर होगा जब हम लोग इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सीधा चलते हैं अपने प्रॉब्लम में। देखो यहां पे क्या देख रखा है, नंबर ऑफ मिस इन L1 इज, अच्छा ये 40 होगा, ये 40, नंबर ऑफ मिस इन L1 इज 40 और नंबर ऑफ मिस इन L2 इज 20। तो इफ हिट टाइम ऑफ L1 इज 1 साइकिल और हिट टाइम इन L2 इज 10 साइकिल, फाइंड T एवरेज इफ मिस पेनल्टी ऑफ L2 इज 100 साइकिल। इसका मतलब क्या, देखो बहुत सिंपल। आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लेवल है इस तरीके का एक डायग्राम बना लो, ये CPU बनाए, ये मेन मेमोरी बनाए, यहाँ पे जितने भी लेवल है वो लिखा, यहाँ पे आप लिखो रेफरेंस, ठीक है, मैं आपको सबसे इजीएस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखो आप जितने भी मेमोरी रेफरेंस है, ये 1000, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले हिट टाइम देखो, हिट टाइम क्या है L1 का भैया 1 साइकिल है, ये लिख लिया 1 साइकिल। हिट टाइम क्या है L2 का भैया 10 साइकिल है, लिख लिया। हिट टाइम क्या है मेन मेमोरी का, तो ये आपको देख के रखा है मिस पेनल्टी ऑफ L2 इज 100 साइकिल, तो ये अपने को 100 साइकिल देख के रखा है। देखो मिस पेनल्टी ऑफ L2 का मतलब यहां पर से मिस हो जाएगा तो अपने को कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा मेन मेमोरी में, तो ये क्या देख के रखा है अपने को 100 साइकिल। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मिस पेनल्टी ऑफ L2 बोला, इसका मतलब मेन मेमोरी का हिट टाइम दिया, आप समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर यहां पे क्या लिखो, नंबर ऑफ मिस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो देखो L1 में 40 हो रहा है, L2 में 20 हो रहा है, हो गया अपना काम, ठीक है। अब कैसे डिजाइन करेंगे फॉर्मूला, देखो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, तो ये 1, ठीक है, 1 साइकिल 1 प्लस, अगर मेरे को नहीं मिला तो इसका मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लोकल मिस रेट लिखते हैं, तो लोकल मिस रेट क्या हो जाएगा 40/1000, 40/1000, ये मेरा लोकल मिस रेट है। ये नंबर ऑफ मिस है भैया, लोकल मिस रेट नहीं है, अपने को क्या लिखना है, लोकल मिस लिखना है। तो 40 बार अपना मिस हो गया, कितने में से, 1000 में से, तो 40/1000 इनटू क्या किए हम लोग, इनटू 10 किए, क्योंकि अपने को यहां पर से मिस हो गया और अपने को कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। आप आइडिया समझ रहे होगे। फिर से पहली बार मैं कहां गया, यहां पे गया, तो अगर मेरे को मिल गया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मिस नहीं हुआ। प्लस क्या हो सकता है, यहां से मिस हो जाए तो यहां से मिस होगा तो कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, मतलब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके मिस के साथ। इसका मिस क्या है भैया, 40 बार मिस हो रहा है 1000 बार में से, तो वही चीज लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। प्लस हो सकता है इसके कारण भी मिस हो जाए, मिस रेट कितना है 40/1000 है, इनटू
इसका क्या हो जाएगा 20/40। क्यों 20/40? क्योंकि अपन लोकल मिस रेट लिख रहे हैं। 40 में से 20 बार मिस हुआ है तो 20/40 लिख दिए, इंटू अपन क्या कर दिए, अब अपने को कहां मिलेगा, यहां पे मिलने वाला है, तो ये लिख दिए इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। आप आइडिया समझ रहे होगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, कंसिडर अ 2 लेवल कैश सिस्टम फॉर 100 मेमोरी रेफरेंस, 16 मिस इन द फर्स्ट लेवल एंड 8 मिस इन द सेकंड लेवल, मिस पेनल्टी फ्रॉम L2 टू मेन मेमोरी इज 50 साइकिल, हिट टाइम ऑफ L2 इज 5 साइकिल एंड L1 इज 1 साइकिल, फाइंड टी एवरेज। देखो फिर से वही, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सीपीयू और ये है हम लोग का मेन मेमोरी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहाँ पे मेन मेमोरी का रेफरेंस लिखो, ये अपने को दिया है 100, ठीक है। उसके बाद देखो 16 मिस हुआ है, यहाँ पे लिख लो 16, 8 मिस हुआ है सेकंड लेवल पे, तो यहाँ पे लिख लो 8। ये T1 का हिट टाइम कितना दिया है भैया, हिट टाइम दिया है L1 वाले का 1 साइकिल और L2 वाले का देके रखा है 5 साइकिल, और T3 अपने को कितना देके रखा है, तो भैया T3 अपने को ये देखो मेन मेमोरी का अपने को मिस पेनल्टी दिया है L2 से कहां पे 50 साइकिल। आप समझ रहे होगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला भैया, रटने की जरूरत ही नहीं, सीधा सबसे पहले अपन कहां जाएंगे, अपन यहां जाएंगे 1 प्लस कितना सबसे पहले अपन कहां जाएंगे, यहां जाएंगे तो 1, ठीक है, ये मिल गया 1 प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, तो इसके कारण मिस होगा तो क्या होगा, कहां से मिलेगा, यहां से, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसका मिस रेट। तो इसका मिस रेट क्या है, कौन सा मिस रेट, लोकल मिस रेट, तो क्या होगा 16/100। तो ये 16/100 को मल्टीप्लाई कर दिए 5 के साथ, बहुत बढ़िया, प्लस इसके कारण मिस, इसके कारण मिस, इनटू ये कर देंगे, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई किए, इसके कारण मिस कितना है 16/100, इसके कारण मिस कितना है 8/16, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 50 के साथ, ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब होप आप समझ रहे होगे, सबसे इजीएस्ट तरीका बताऊं, कुछ भी फॉर्मूला ही नहीं रटना है भैया, इससे सिंपलेस्ट तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था यहाँ पे। कंसीडर अ 2 लेवल कैश, फिर से 2 लेवल कैश देके रखा है, एक एप्लीकेशन है 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन देके रखा है, ठीक है। फॉर दिस एप्लीकेशन मिस रेट ऑफ L1 अपने को देके रखा है 0.1, ये अपने को मिस रेट ऑफ L1 दिया है, और L2 कैश एक्सपीरियंसेस एन एवरेज ऑफ, ये अपने को 7 मिस देके रखा है पर 1000 इंस्ट्रक्शन, द मिस रेट ऑफ L2 एक्सप्रेस करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अपने को बताना है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये सीपीयू है, ये L1 कैश है, ये L2 कैश है, ये मेन मेमोरी है, एक एक करके चलते हैं। 1000 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, 1000 इंस्ट्रक्शन है, 1.4 मेमोरी एक्सेस देके रखा है, 1.4 मेमोरी एक्सेस पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने में 1.4 मेमोरी एक्सेस लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा, इतने नंबर ऑफ मेमोरी का एक्सेस हो रहा है, ठीक है, ये चीज समझ गए। उसके बाद मिस रेट अपने को दिया है L1 में, देखो अपने को यहां पे अपन क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मिस लिखते थे, नंबर ऑफ मिस लिखते थे, तो नंबर ऑफ मिस क्या हो जाएगा, तो यहां पे जो मिस रेट होता है वो क्या होता था, ये अपने को देके रखा है, कितना है 0.1, तो 0.1 देके रखा है इज इक्वल टू जितना भी नंबर ऑफ मिस होता था डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे 1400 कर देते थे, तो x का वैल्यू यहां पे कितना आ गया अपना 140 आ गया, 140 आ गया, इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ मिस है वो कितना है 140 है, ये पहला स्टेप अपने को समझना है, ठीक है। अब अपने को यहां पे देके रखा है 7 मिस हो रहा है, किसका, L2 एक्सपीरियंस कर रहा है 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शन, मतलब कि L2 का अपने को क्या देके रखा है, ग्लोबल मिस देके रखा है भैया 7 मिस पर 1000 इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ग्लोबल मिस अपने को देके रखा है L2 का, और पूछ रहा है यहां पे अपने को लोकल मिस ऑफ L2, अगर लोकल देता तो ग्लोबल पूछता, ग्लोबल दिया है तो यहां पे लोकल पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, अरे भैया इतना सिंपल है, अपने को यहां पे 7 देके रखा है, किसका, ग्लोबल का देके रखा है, ठीक है, तो अपने को यहां पे लोकल का निकालना है, 7 अपने को किसका देके रखा है, यहां से ग्लोबल से देके रखा है, तो ग्लोबल से अपना 7 है, अपने को क्या निकालना है, यहां पे अपने को यहां पे निकालना है लोकल वाला, तो लोकल वाला कैसे निकाल सकते हैं अपन, 7/7 मिस होगा कितने में से, इस बार 140 में से, 147/140 कर दोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं, 7/140 इज व्हाट, ये हो जाएगा 0.05, 0.05 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ रहे होगे, ये 7 जो दिया था ये ग्लोबल मिस दिया है, कितने में से, अपने जितने भी इंस्ट्रक्शन है, ये 1000 इंस्ट्रक्शन है ना, 1000 इंस्ट्रक्शन का मेमोरी रेफरेंस है, तो ये अपने को देखे रखा था ग्लोबल मिस, और आपसे पूछ रहा है क्या, लोकल मिस पूछ रहा है, तो लोकल मिस कैसे निकालेंगे भैया, 140 में से कितना आ रहा है, तो 7 अपना मिस हो रहा है 140 में से, ये हो जाएगा अपना लोकल मिस। आप आइडिया समझ रहे होगे, आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ 2 लेवल कैश सिस्टम द एक्सेस टाइम ऑफ L1 और L2 आपको देके रखा है 1 और 8 क्लॉक साइकिल, ठीक है, ये 1 देके रखा है, ये 8 देके रखा है, और अपने को मिस पेनल्टी देके रखा है L2 से, ये देखो मिस पेनल्टी देके रखा है L2 से 18 साइकिल, ठीक है भाई, बहुत शानदार। अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द कैश इज 2 क्लॉक, मतलब कि एवरेज एक्सेस टाइम इस बार आपको दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिस रेट ऑफ L1 और L2 बताना है, कब बताना है, आपको यहाँ पे देके रखा है मिस रेट ऑफ L1 इज ट्वाइस दैट ऑफ L2, तो अगर
मिस रेट अगर ट्वाइस है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिस भी क्या होगा, डबल ही होगा। यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ मिस ले लिया वो x ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मिस उसका जस्ट डबल दिया है तो ये हो जाएगा 2x। तो बस जो भी अपना जैसे अपन कर रहे थे, कैसे टी एवरेज का इक्वेशन क्या लिखूंगा, 1 प्लस यहां से मिस करा दो भैया, यहां से मिस क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, चाहो तो आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या ले लिया हूं, इसको रेशियो ले लिया हूं। ठीक है, ये मेरा x जो भी आएगा मेरा रेशियो आ जाएगा, मिस रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहां से भी मिस, यहां से भी मिस, इंटू 18 हो जाएगा। तो इसको बस इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये अपना क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मिस रेट आ जाएगा। तो L1 का वैल्यू ये आ गया, L2 का वैल्यू ये आ गया। आप समझ गए होंगे। अगर आपका आइडिया क्लियर हो गया है तो ये सब आपको एकदम चिंटू मिंटू लग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं क्लियर है तो यही सब क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। देखो जैसा अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सा एक लिटिल पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, देखते हैं। चलिए, ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आउट ऑफ 1000 इंस्ट्रक्शन आपको देके रखा है, देयर आर 250 और 120 मिस देके रखा है। यहाँ पे 250 मिस है, यहाँ पे 120 मिस है। ठीक है, हिट टाइम L1 के लिए देके रखा है 24 साइकिल और इसके लिए देके रखा है 40 साइकिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर इफ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम भी देके रखा है 250 साइकिल, ये भी देके रखा है। ये लाइन इफ देयर आर 2.5 मेमोरी रेफरेंस पर इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या, 5 मेमोरी रेफरेंस लग रहा है एक इंस्ट्रक्शन के लिए, तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन के लिए कितने मेमोरी रेफरेंस होंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2.5 करना होगा। 2.5 मेमोरी रेफरेंस लग रहा है एक इंस्ट्रक्शन के लिए, इतने इंस्ट्रक्शन है तो यहां पे कितने मेमोरी रेफरेंस आएंगे, 1000 अपॉन 2.5 मतलब कि 400। यही चीज यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 400 है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल यहां पे पूछ रहा है। देखो यहां पे एक और चीज कंफ्यूजिंग वाला चीज है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टॉल साइकिल पूछ रहा है। स्टॉल साइकिल का मतलब मिस साइकिल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हिट वाला नहीं पूछ रहा है, मिस वाला पूछ रहा है। तो देखो पहली बार में अपन क्या लिखते हैं, पहली बार में अपन जाते हैं तो यहां पे हो सकता है मिल जाए, 24 को प्लस करते थे, यहां पे अपने को वो चीज प्लस नहीं करना है क्योंकि वहां पे हिट हो जा रहा है। यहां पे हिट वाला नहीं चाहिए अपने को, यहां पे मिस वाला ही चाहिए, मिस होना चाहिए, कहीं ना कहीं से मिस होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला अपने को 24 यहां पे ऐड नहीं करना है, बाकी सेम, बाकी क्या 250 डिवाइडेड बाय 400 इनटू क्या करेंगे, अपने को कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये मिस तो हुआ हम लोग का, तो ये स्टॉल साइकिल में काउंट होगा। ठीक है, ये मिस साइकिल में आएगा, प्लस उसके बाद फिर क्या करेंगे, इससे मिस हो जाए 250 डिवाइडेड बाय 400 इनटू इससे मिस हो जाए 120 डिवाइडेड बाय 250 इनटू क्या कर देंगे, 250 कर देंगे। आंसर आपके सामने होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलूंगा, सेकेंडरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है, होप आपको कैश मेमोरी बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं, मैं सबसे बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगवाए हूं। होप आपका आइडिया क्लियर होगा और आप गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।